तुम्हारा औकात, हाँ तुम्हारा औकात हवा ठीक है, प्रूफ दिखावा तू जहाँ अपने ले कह रहे हैं कि अरे भाई आप सवाल तो पूछिए। तू क्या बतावा? हिंदू में आप क्या हो यार? हिंदुओं में मैं हिंदू, तुम क्या हो? हिंसा का जगह है। हाँ तो मतलब हिंदुओं में राहुल गांधी करे ना हिंदू हिंसा खमा तो होने के ले लला। मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस सीधी खड़ा हुआ बात उनको ऊपर सुनो। पथरा होता मतलब मर जाए, पुलिस बात मर सुनिए। जाए, पुलिस मर जाए। क्यों खाते हैं हिंदू मांस मछली? मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। केवल गौ मांस छोड़ देंगे तो अब हिंदू हो जाएंगे? मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, बकरा खाएंगे, सुअरा खाएंगे, सब खाएंगे तो अब हिंदू नहीं कहलाएंगे? नहीं, कुछ नहीं खाना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? सबसे ज़्यादा अगर कहीं गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो उत्तर प्रदेश से होता है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर भारत करता है। किस हिंदू की बात करते हैं लोग? जो कंपनी गाक काटते हैं कंपनी 250 करोड़ रुपये लोगों 14 बीजेपी वाले बात करते हैं। गजा करो वहाँ से बोल के वहाँ से निकल गए अपना। मतलब वो हिंदुओं के मार के फेंक देते हो मानवता, हिंदुओं के मार के फेंक दो मानवता, घर फूक देते हो मानवता। जब हिंदू आदमी वहाँ बिजनेस के लिए रहना फूक फाक के लूट गए ना मानवता। खाली दो सवाल पूछा। अरे यार क्या है तो सवाल पूछा वाला यार? तू क्या हुआ यार? अगर किसी को हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदुओं से दिक्कत वो पाकिस्तान चले जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। तो जिनको मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से उनको परहेज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो उनको नेपाल चले जाइए चाहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। आज आजमगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने। अभी हम लोग पार्क में आए हुए हैं, कुंवर उद्यान में। यहाँ पे हमारे साथ में इनका परिचित चेहरा है, काफ़ी इनके वीडियो हमने बनाई हुई है। इनसे बातें करेंगे कि जिस धरने की बात थोड़ा सा कर लें कि धरना इसलिए था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के जो महंत है चिन्मयानंद जी, उनको जो है कि जेल में कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही है जो यहाँ के लोगों को विचलित कर रही है। इसीलिए हिंदू समाज ने उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस तरह के बारे में लोग सोचें, विचार करें और सरकार भी पर भी इसका दबाव पड़े। आपसे बात करेंगे सबसे पहले कि जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए धरना क्या यहाँ से कुछ असर पड़ेगा बांग्लादेश? देखिए जहाँ तक बात धरना प्रदर्शन का है तो आपने सुना है कि बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है। तो बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों से अगर मैसेज जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को कि मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो अगर भारत सरकार चाहेगी बांग्लादेश के ऊपर अपना दबाव बना करके हिंदुओं के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार उसको समाप्त करने का प्रयास कर सकती है। इससे फायदा होगा क्या लगता है? जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि बूथ बूथ से घड़ा बढ़ सकता है, उससे फायदा होगा। आजमगढ़ में होने से बांग्लादेश में फायदा होगा। आजमगढ़ में हो चाहे देश के किसी कोने में हो उसका फायदा हो सकता है, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। अगर आज जो हुआ वो कैसा है? आज जो हुआ है, जो उन्होंने ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन देने की जो बात कही और उसमें जो लिखा था वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो खड़ा होकर के उन्होंने जो बयान दिया, जो कटाक्ष किया, क्या बात की? मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं। किस बात से आपको असमर्थ है? देखिए जहाँ तक इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, अत्याचार किसी के खिलाफ हो, अत्याचार किसी के खिलाफ हो, आपके अंदर अगर मानवता आप उसके साथ खड़े हों। जो अत्याचार करेगा उसी की बात करेंगे ना हम। अगर हिंदुओं पर मुस्लिम अत्याचार करे तो मुस्लिमों की बात करेंगे ना हम। देखिए तो इसमें कहाँ से किसी का हम नाम ना ले, वो अत्याचार कर रहा है उसका हम नाम भी ना लें? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आपके अंदर मानवता है तो मानवता अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़ा हो जाइए, ये मानवता आपका है। जो अत्याचार कर रहा है उसके बारे में बात ना करें। मैं कह रहा हूँ ना, अत्याचारी कोई हो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप हिंदू तो बहुमत में हैं तो आप हिंदू के लिए आवाज़ उठाएं। अगर किसी मुसलमान के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो आपका धर्म है कि उसके साथ आप खड़े हों। किसी सिख के ऊपर हो रहा है तो उसके साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए। किसी ईसाई के साथ हो रहा है तो उसके साथ भी आप खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप जो है कि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी एक कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, आप उस कम्युनिटी को पूरा बदनाम कर देंगे, ये सरासर गलत है। तो बांग्लादेश में एक कम्युनिटी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के कुछ लोग जो है कि मतलब कि नहीं कर रहे होंगे, कुछ आतंकवादी ग्रुप होंगे वही कर रहे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप हमें प्रूफ दीजिए कि वहाँ पे जो है कि जितने मुसलमान है केवल वही कर रहे हैं। इसका कोई आपके पास वैलिड? हिंदू भी कर रहे होंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन क्या आपके पास प्रूफ है केवल एक ही कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं? तो जो खबरें आ रही है वो तो यही दिखा रही है ना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना, खबरें तो कुछ भी चला सकते हैं। आप देखिए हमारे बांग्लादेश जाने की बात छोड़िए, सोशल मीडिया का जमाना अभी के समय है। सोशल मीडिया सुनिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने बहराइच में देखा, बहराइच में दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए। क्या जब लोगों का घर जलाया गया, लोगों के यहाँ मारा गया तो देखा गया कौन उसमें हिंदू है, कौन उसमें मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में हिंदुओं को गुमराह करने चाहते हैं।
और उनका बेटा जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा, सचिव बन जाएगा। कैसे कैसे हिंदुओं को कैसे गुमराह करने की मैं कह रहा हूँ ना, उनका बेटा जो है कि विदेश में जाके पढ़ेगा, बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, बैट पकड़ने का ढंग नहीं रहेगा, फिर भी बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। आपके बच्चे और हमारे बंदे जो है कि जा करके झंडा उठा करके गली गली में जो है कि दंगा फैलाएंगे, फसाद करवाएंगे। और यही काम है दूसरा उनका क्या, अभी जो है कि यहाँ पे कह रहे थे कि जिन मुसलमानों को हिंदुओं से परेशानी है वो पाकिस्तान चले जाए। मैं तो ठीक करे, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को हिंदुओं से दिक्कत है, वो पाकिस्तान चले जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से उनको परहेज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो उनको नेपाल चले जाना चाहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्यों? भारत विविधताओं का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। अगर आपको संविधान के साथ अभी तो कहा ना कि जिसको आपत्ति होगी वही ना, तो सारे लोगों को आपत्ति तो नहीं। मैं कह रहा हूँ जिनको आपत्ति है, जिनको नहीं ना आपत्ति। मैं कह रहा हूँ जिनको सिख से दिक्कत है, जिनको ईसाई से दिक्कत है, जिनको मुसलमान से दिक्कत है, हिंदू तो सिख को अलग मानते नहीं भाई, सिख बौद्ध जैन को तो अलग हिंदू से मानते ही नहीं है। तो नहीं मानते हैं तो ये लोग कैसे मान गए? ये लोग इस्लाम तो अलग है ना, नहीं इस्लाम अलग है। लेकिन अभी हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे धर्म पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बात चर्चा कर रहे हैं कि आजमगढ़ में इस तरह से चीज़ें हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में लोग आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग जागरूक होइए। क्या इससे असर पड़ेगा जो बांग्लादेश में इस तरह से नरसंहार हो रहा है उस पर? देखिए, नरसंहार के ऊपर यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे स्तरों पे जो आवाज़ उठ रही है, केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि हमारे यहाँ जो भी हिंदू हैं 80% हिंदू, उनकी भावनाएं आयत हो रही है। तो केंद्रीय नेतृत्व को, भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि जो भी वहाँ पे अत्याचार हो रहा है नहीं बना रहे। क्या यहाँ पर भी राजनीति खिली जा रही है? भारतीय जनता पार्टी बताए या सरकार बताए कि क्यों नहीं बनाई जा रही है? राहुल गांधी सरकार होती तब तक कार्यवाही हो गई होती। बात राहुल गांधी सरकार की नहीं है, बात विपक्ष की सरकार की बात। मैं कह रहा हूँ किसी की सरकार हो, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, मतलब हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, किसी के ऊपर हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, तो भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा, वहाँ के जो एक खबर आई कि वहाँ के जो चिन्मय इस्कॉन मंदिर था, वहाँ के उनको पकड़ लिया लोग। एक पत्रकार का भी इस तरह से न्यूज़ बना रही थी, उस पर लोग अभद्र टिप्पणी करने, उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उसने पुलिस बुलाई, पुलिस ने उसी को अरेस्ट कर लिया। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब कि हमारे बगल में पाकिस्तान भी है, हमारे यहाँ श्रीलंका में उसी तरह कंडीशन हुई थी, पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है, भारत बीच में पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब कि एक आप गलत सही भी नहीं देख रहे, पुलिस भी गलत सही नहीं देख रही है, तो संविधान की बात वहाँ भी तो होगी ना। मैं कह रहा हूँ ना, जो यहाँ पे चिन्मयानंद जी का गिरफ्तारी हुई है, अवैध तरीके से हुई है, तो मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बांग्लादेश के खिलाफ जो भी हमारी नीतियाँ हैं, उस नीतियों को जोड़ करके उनके सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। जो भी अत्याचार हो उसको ख़त्म करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। और आपने कहा कि पत्रकारों को पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको जेल में डाला, तो ऐसा हर जगह होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब सरकार के खिलाफ पत्रकार जब आवाज़ उठाते तो उनको भी जेल में डाला जाता है। तब तो नहीं देखा जाता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ, कोई भी हो, मानवता के खिलाफ अगर बात हो, मानवता के खिलाफ अगर कोई जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम हमेशा होते रहते हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम होगा देश के लिए खतरा पैदा होगा। हिंदू संभल में इस तरह घटना हुई, वो सिर्फ जांच की बात हो रही थी और पूरा पथराव होने लगा। संभल में इसलिए पथराव हो रहा है क्योंकि संभल में जो चुनाव हुआ है, इन्होंने भारी तरीके से वहाँ पे जो है कि धांधली करी है। और भारी तरीके से आपने देखा होगा, कैसे पता धांधली करी है? आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रशासन वहाँ आपने देखा, कैमरा के सामने आवा ना, आवा कैमरा के सामने, कैमरा बस फट गई, आवा कैमरा। अरे आइए भाई, इधर आ जी। नहीं, हिंदू मारा था सामने बोला भैया, पीछे मत सच्चाई बोला ना यार, सच्चाई बोल के आवल जला कैमरा पे गचर गचर बतले जाता कि हिंदू ना हुआ। अब हमसे समझ लो, आवा यार, आवा छटका मत है, ये कैमरा पे आवा, डर लगत है, बकचोदी ना बतियावे, बकचोदी बतियावत हो, डर लगत ना है, बतियावे खम में, डर लगत है, आवा कैमरा के सामने आवा भैया, डर लगत है, हाईलाइट हो रहा है कैमरे, इसको नहीं डर लगत है कि क्या है सर? नहीं डर ये समाजवादी पार्टी के संग मार रहे हैं बांग्लादेश डर लगत है, सही बोलो, डर लगत है, बैठ के सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? बहराइच में क्या मारा था? क्या बहराइच में क्या मार लिया? कौन मारा बताओ, कौन मारा बहराइच में यार? पुलिस हाथ में गल लेके खड़ी रहेगी, अपने आप को जान मार, फिर उसके बाद चिल्लाएंगे कि हाँ पुलिस को मार दिया गया। हिंदू अब तू हिंदू है तभी नहीं बोल रहे हैं। आप हिंदू हैं? रुका, हिंदू हैं? हम पूछ रहे हैं, तू कहा बतावा, हिंदू में आप क्या हो यार? हिंदुओं में मैं हिंदू, तुम क्या हो? हिंसा का जगह है। हाँ तो मतलब हिंदुओं में राहुल गांधी ने करे हिंदू हिंसा खमत होने के ले लला। मैं पूछ रहा हूं, पुलिस खड़ा हुआ उनके ऊपर पथरा होता, मतलब मर जाए, पुलिस मर जाए, पुलिस मर जाए। बात सुनिए, बात सुनिए, बस यहाँ जाइए, बात सुनिए, सुनिए, बात सुनिए।
आप सुनिए बात, पहले बतिए सुन ला। हमारे बच्चे एक सवाल खाली 2 सवाल जवाब देता, 2 सवाल का खाली जवाब देता। बताओ बहराइच में मार दले रहना करे खातिर बोला, 2 सवाल बहराइच में मल्ले रहना करे खातिर बोला। हाँ, दूसरा सवाल, इनका दूसरा एक सवाल। सवाल मत पूछा बताओ तो अभी सुनत रही बकचोदी जान के फिर वो तावा ना कहां रहला के हवा सवाल पूछबा, दो तू सवाल के हवा सवाल पूछबा। तू क्या बोला वाला पूछा सवाल अरे 2 सवाल पूछा बतावा बताइए, पूछिए आप, पूछिए ना, पूछिए ना, हो सकता है वो जवाब दे सुने तो। गैल नहीं हुआ, गैल नहीं है काहे ना सिखावा, कद सिखावा है। पूछा 2 सवाल पूछा, भागत का पूछिए ना, हवा, पूछिए, भागत का हवा। पूछिए। सदन में सवाल पूछा के वो कहता ना सवाल तो पूछिए आप। भागत। अरे यार हम कहती हवा, हम 2 सवाल पूछा थी हवा, हवा 2 सवाल। हाँ हवा का हवा औकात तोहार औकात, हाँ तोहार औकात हवा ठीक है, प्रूफ दिखावा तू जहाँ अपने ले कह रहे हैं कि अरे भाई आप सवाल तो पूछिए, आप सवाल तो पूछिए। हिंदू हिंसा तू कहवा हिंदू हिंसक हमें, तू कहवा हिंदू हिंसक हमें, बहराइच में कहवा हिंदू हिंसक हमें, मार दिया तू कहवा हिंदू हिंसक हमें, नहीं पूछत नहीं कहवा हिंदू हिंसक हमें। अरे सवाल तो पूछिए आप, सवाल तो पूछिए। कट कर दिया ओके। थोड़ी कहूंगा जाके देखा हिंदू को मारल जाता है, एक बार जा देखा कैसे घर फूक देना मार के फोटो क्या कहनी है मतलब उनके क्या सुनम तो ऐसे बात करती ला का कहनी है, मानवता तोरे अंदर हिबन करे, खाली गजर फिर करे मानवता लपोए में छाप देला मानवता मानवता तोरे अंदर हिबन करे। मतलब वो हिंदुओं के मार के फेंक देते हो मानवता, हिंदुओं के मार के फेंक दो मानवता, घर फूक देते हो मानवता। जब हिंदू आदमी वहाँ बिजनेस के लिए रहना फूक फाक के लूट गए ना मानवता। तो खाली में 2 सवाल पूछा। अरे यार क्या है तो सवाल पूछा वाला यार, तू क्या हुआ यार, हम कहने की कहीं भी मानवता केहू के खिलाफ अत्याचार हो वो गलत है, और उनके सामने कहने ना कि जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भारत सरकार ओकरे खिलाफ आवाज उठावे। हम तो कहते भारत सरकार नीति से जोड़ के आवा, भागत हम खाली अपन बात गजर गजर कह के बहुत बड़ा तीर हम डिबेट करें ना, वो बात अपन है, हम अपन बात रखिए, हम उनके सवाल का जवाब दें, हम अपन हमारे सवाल का जवाब दें। ये थोड़ा कि अपन बात कह के निकल है कौन बात भाई तो आके डिबेट करा क्या, तू हमसे सवाल पूछा, ये हमके जगह चिन्हत हम डिबेट हमसे कैले लगी ना पहले ताई याद रह कि ना तो के न याद है कौन नया ना है। ये चीज तो आपने सही कही है, उन्होंने भी सही कही है कि जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर आप मानवता की बात कैसे करते हैं। एक पक्ष से आप मानवता की उम्मीद करते हैं, दूसरा पक्ष कहाँ जाएगा फिर। मैंने कहा देखिए, मैंने तो कह रहा हूँ कि किसी के खिलाफ अत्याचार हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है भारत सरकार को उसमें मानवता की बात आप बार बार कर रहे हैं। नहीं आएगी मानवता क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, आप कट्टर नहीं मानते। हिंदू धर्म में सनातन धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा की जगह है चाहे जीव हो चाहे जंतु हो चाहे कोई हो। अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, मैं तो कह रहा हूँ जो शंकराचार्य आए थे मुझे उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन जितना लोग वहाँ पे बैठे थे पूछिए 90% अगर ना वहाँ पे जो सर्वहारी होंगे बताइएगा आप क्यों खाते हैं हिंदू मांस मछली। मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। केवल गौ मांस छोड़ देंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, मांस खाएंगे मछली खाएंगे बकरा खाएंगे सुअरा खाएंगे सब खाएंगे तो आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। नहीं कुछ नहीं खाना चाहिए, ये कौन सी बात हुई। सबसे ज़्यादा अगर कहीं गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो उत्तर प्रदेश से होता है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर भारत करता है। किस दिन तो उसकी बात करते हैं लोग, जो कंपनी गाय काटते वाली कंपनी 250 करोड़ रुपये लोगों चौदह बीजेपी वाले बात करते हैं, गजर कर वहाँ से बोल के वहाँ से निकल गए अपना बदतमीजी करते हैं। ये तो आपने सही कहा कि मैं कह रहा हूँ अगर हिंदू हैं कहने के नाम पे अगर गाय को अपनी माता मानते हैं तो माँ को अपने बेच करके 250 करोड़ रुपये लेंगे। औलाद है कि बे औलाद हैं लोग, शैतान है ये लोग, क्यों ले रहे हैं 250। लेकिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं आप, तो इतने आए दिन इतने घटनाएं हो रही है, हिंदू को मार डाला है, ब्राह्मण आ रहा है, हिंदू क्या है, यादवों हिंदू यही ना आदमी को मार डाल रहा है। मैं कह रहा हूँ हिंदू क्या है, हिंदू यही ना कि जो दूसरों की मानवता को समझे। सनातन धर्म को यही कहता है किसी भी जीव हो किसी प्रकार का हिंसा हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। तो आप मांस खाएंगे मछली खाएंगे सुअरा खाएंगे भैंसा मतलब गाय छोड़ देंगे बाकी सब खाएंगे तो अब हिंदू कहलाएंगे। गाय को बेच करके उसको पैसा लेंगे 250 करोड़ रुपये चंदा ले लेंगे हिंदू कहलाएंगे। पत्रकारों को जेल में डालेंगे हिंदू कहलाएंगे। बनारस में जो है कि लगभग 300 जो है कि वहाँ पे छोटे छोटे सिलों को तोड़ के एक मंदिर बना दिया गया, हिंदू कहलाएंगे आप। जो है कि जितने कितने परिवारों ने जो है कि राम मंदिर में कुर्बानी दे दी, किसी परिवार को अंदर जाने नहीं दिया। आप एक जो है कि राजनीतिक व्यक्ति होकर के वहाँ पे शंकराचार्यों की बात नहीं सुना और प्राण प्रतिष्ठा कर हिंदू कहलाएंगे आप। किस हिंदू की बात करते हैं लोग, सिर्फ देश के अंदर जहर घोल करके जो है कि हिंदू और मुसलमान करके दंगा फैल। मैं तो कह रहा हूँ बहराइच के अंदर जो भी घटना हुई संभल के अंदर घटना हुई, क्या जो वहाँ पे दंगा फैल रहे हैं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान कौन सिख है कौन ईसाई है। नहीं बिल्कुल नहीं।
तब किस हिंदू की अलग बात एक करते हैं? एक ग्रुप को ही लोग आरोप लगाते हैं कि जो पथराव हुआ वो मुसलमानों की किया। देखो पत्रकार, इसमें सबसे ज्यादा भूमिका पत्रकारों की है। पत्रकार जो है कि 4 लोगों को जो अनपढ़ गंवार को बैठा करके वहाँ पे जो है कि डिबेट करना शुरू कर देंगे। उसके धर्म को खिलाफ बोलेगा, उसके धर्म के खिलाफ बोलेगा। जो न शिक्षा की बात करेंगे, न एजुकेशन की बात करेंगे, ना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की जो है कि किसी की बात नहीं करेंगे। आज भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे है, हमारा रुपया जो है कि अफगानिस्तान से नीचे है। इसके बाद कौन करेगा? कौन बात करेगा? इन सबको बात को जो है कि दबाने के लिए हिंदू और मुसलमान करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? मैं तो कह रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देश के राजनीतिक पार्टियां बांट रही हैं, राजनीतिक पार्टियां बांट रही हैं तो लोगों को समझना चाहिए ना। पीडीए करके बांट रहा है, कोई एनडीए करके बांट रहा है, कोई क्या बोलते हैं मोदी जी, सबका हाथ साथ सबका विकास करे, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ले चल रहा है। आपकी विचारधारा क्या है? मेन विचारधारा से होती है। आपकी विचारधारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व। आप हिंदुत्व को लेकर चलिए, आप किसी को लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दूसरे को गलत कैसे कह सकते हैं? दूसरे को गलत कैसे आप कह सकते हैं? दिखता है तभी कहते हैं। दिखता है तो कैसे कहते हैं? क्या दिखता है? मैं कह रहा हूँ अगर सभी मुसलमान गड़बड़ थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने राष्ट्रपति क्यों बनाया? मुसलमान वो भी थे ना। तो फिर सबका साथ सबका विकास की क्यों बात करते हैं? उनको कहना चाहिए हिंदू के साथ हिंदू का विकास, सबका साथ सबका विकास क्यों कहते हैं? जब आपको मुसलमानों से परहेज तो बोलिए कि मुसलमानों का नहीं चाहिए साथ, मुसलमानों का नहीं करेंगे विकास। है हिम्मत, नारा देंगे? केवल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एजेंट भेज के जो है कि माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं लोग। आपको लगता है कि जो आए थे ये माहौल खराब हो सकता है? माहौल खराब करने की बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ उनका निकलवाइए परिचय, पक्का बीजेपी के एजेंट निकलेंगे, बीजेपी के सदस्य निकलेंगे। वो कैमरे के सामने बात करने की हैसियत नहीं है, अंड बन बोल के जो निकल जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है। आपको भी पता है कितने पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। संसद के अंदर जो है कि लोग पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? नहीं, संभव में ये भी हुआ तो समाजवादी पार्टी उनको जो है कि बचाने का प्रयास की, उनको जो है कि जब 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, उनको मुआवजे की बात की जा रही है। तो ये तो भी आरोप है ना, जहाँ गलत हुआ उसके साथ में नहीं खड़ा होना चाहिए, बांटने का काम नहीं। बिल्कुल बात। लेकिन जो है कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, अभी वहीं पे पथराव होगा, आपको पता है कि पथराव कौन किया, उसकी जांच करेंगे, जो उस पर कार्रवाई करेंगे। आप किसी निर्दोष के ऊपर गोली चला देंगे, अगर किसी निर्दोष की जान चले जाएगी, उस बताइए क्या करेंगे आप? तो वो पथराव करे थे, वो भी तो गोलीबारी कर रहे थे ना। जो पथराव कैसे पता किसकी गोली से लगी? अगर मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जान गई है वो जो है कि पुलिस भी गोली चला रही है, पुलिस भी गोली चला रही है और आप भी चला रहे हैं, किसकी वजह से हम मरे कैसे पता चलेगा? पुलिस भी गोली चला रही, आप भी गोली चला। मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जान गई है, जिसकी जान गई है वही आरोपी है। आप इसको सिद्ध कर सकती हैं? भीड़ का हिस्सा बना था वो, भीड़ का हिस्सा बना है, भीड़ के ऊपर गोली चला देंगे आप? हमारे देश की सेना जो है आतंकवादियों को जो है कि गोली जो है कि दिखा करके उनको सरेंडर करा रही, मानवता का पाठ पढ़ाई कि भाई ये गलत है। आतंकवादी को नहीं मार रही हमारी सरकार, आतंकवादी को मारती थी। आतंकवादी जो है कि मानवता को भूल जाते। आतंकवादियों को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली हमारे देश की आर्मी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना खराब हो गई। आरोप तो लगता है, आरोप लगता है तो लगाइए, आरोप लगा। कोई भी घटना होती है यहाँ पे ऊपर आरोप लगा दूंगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कि पाकिस्तान में आपके जन्म हुआ तो मान लेंगे आप? मेरे इस पे क्यों लगा? किसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उनका जो है कि वो जो है कि बांग्लादेशी, तो आप मान लेंगी? नहीं। तब आरोप लगाने से क्या होता है? सिद्ध होना चाहिए ना। तो आरोप तो सिद्ध भी हुआ ना कि एक दिन जाकर के वहाँ पे लोग आदेश आया कोर्ट का, उसके बाद लोग गए थे निरीक्षण करने के लिए। पथराव की बात कहाँ से हुई? ये घटना साजिश है। एक बात जो है कि फैल गई कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, जबकि वहाँ पे सिर्फ सर्वे हो रहा था। तो ये चीजें कौन फैलाए कि खुदाई हो रही है? भारतीय मोदी योगी जी से पूछिए कि आपने क्यों पथराव करा है मुसलमानों को पैसा दे करके? पूछेंगी आप? आरोप लगा रहा हूँ, भाजपा के नेता से पूछिए। नहीं, आप कहे आरोप का आप आरोप लगा रहे हो सकता है कोई शेयर करते करते योगी सकता। हाँ तो पहुँचाइए ना, शेयर करते करते डायरेक्ट आप योगी जी से नहीं पहुँचा सकते, जो भी हो मीडिया के माध्यम से पहुँचाइए उनके यहाँ। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों भाई लोग आप लोग शेयर करिएगा, और ताकि जो है कि जो सवाल कर रहे हैं योगी जी से, आरोप तो मैं भी लगा रहा हूँ। आरोप मेरे मन में भी यही चल रहा है। मुझे शायद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुसलमानों को पकड़ा, हो सकता है हिंदुओं को जो है कि जालीदार टोपी पहना करके उनको पत्थर दे दिया, फिर उसके बाद चलवा दिया। वही हो सकता है चलवा। मैं तो आरोप है ना, क्या जो आरोप में लगा दिया तो मोदी जी योगी जी को अब जेल में डाल देंगी? योगी जी के ऊपर आप गोली चला देंगी? इन सारी बातों का निचोड़ आप क्या निकाल? निचोड़ यही है कि जब ये लोग जो है कि हिंदू और मुसलमान की बात करते थे तो लोग गुमराह हो जाते थे। गुमराह कर करके इन्होंने 10 साल 11 साल जो है कि केंद्र की सरकार और 7-8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार इन लोगों ने चलाया। जब 2024 का चुनाव हुआ, इन लोगों ने आनंद फानन में जो है कि राम मंदिर का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। जब देखा अयोध्या यार का पूरा उत्तर प्रदेश हार गए, तो इन लोगों को लगा कि ऐसे कुछ चलने वाला नहीं है, काम करने वाला तो है लोग नहीं।
तो इन लोगों ने सोचा कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो है कि दंगा फैला देते हैं, दंगा फैला के हिंदुओं को मारो, मुसलमानों को मारो, यही करके लोगों को। दंगे तो पहले भी होते थे, दंगे पहले होते थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान का नहीं होता। कराता कौन था? होते थे दंगे, होते थे बिल्कुल, हिंदू कराता मुसलमान कौन के बीच में ही होते थे, कराता लेकिन कौन उस टाइम पे जो है कराता राजनीतिक कौन? पार्टी ही करवाती नहीं थी। कराता कौन था? तो आम आदमी करवा सकता है और राजनीतिक पार्टियां भी करवा सकती जो है। दंगों का FIR हुआ था वो वापस क्यों हुआ फिर 2017 के बाद? सरकार बनने के बाद बहुत लोगों के ऊपर था, मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद था आपराधिक मुकदमे, केशव प्रसाद मौर्य जी को खुद आपराधिक, उन लोगों को केस वापस क्यों लिया? क्यों लिया उन लोगों ने वापस? नहीं लेना चाहिए। कोर्ट में जाता है लोग, फिर देखा जाता जो होता। आपने बयान देखा इनके पास सत्ता आई तो अपना केस भी खत्म करवा दिए। बिल्कुल खत्म करवा दिया। आपको भी पता है, सबको पता है। तो जो भी पावर में आएगा ना, जिसके पास भी पावर होगा, आपके पास पावर होगा, तो आप भी अपने नहीं, हम नहीं केस खत्म करेंगे। करवाएंगे। हम काहे नहीं नहीं करेंगे। करवाएंगे? हम नहीं करेंगे। 2012 में जब वो उनका अखिलेश यादव सरकार आई थी, 2013 दंगा हुआ था ना, कुछ ना कर पाई बात, शांत रह, पहले बैठे ला। वो दंगा हुआ था, अरे क्या नाम है यार, उसमें जो दंगा हुआ था उसमें जो सरकार अखिलेश यादव के जो इनके समाजवादी पार्टी के नेता थे उन वो भी अपना दंगा वो केस वापस लिए थे ये लोग, जिसकी जाहिर सी बात वही तो बोला ना हमने कि जिसकी सरकार जिसके पास पावर आएगा वही नहीं करवाएगा। सत्ता रहती वो अपना काम करता है। हाँ जाहिर सी बात अपने बचाव में तो कुछ न कुछ करेगा ही। हाँ, तो बताइए यहाँ पे एक घटना हमने अभी कवर करी है, यहीं भंवरनाथ की है। वहाँ पे एक लड़का है जो एसआई नहीं है, वो है फौज में है, वो अपने पड़ोसी को मार दिया और सदर हॉस्पिटल के गेट के जस्ट सामने। तो होता है इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? सुन लीजिए पहले। उसके पास इसका पावर है कि मैं सेना में हूँ और मेरा कमांडर आकर के छुड़ा लेगा तो मैं इसको मार सकता हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मत देखिएगा, यहाँ पे उसने कहा कि मेरा कमांडर आकर छुड़ा लेगा, तो ये पावर तो उसके पास भी है ना। तो आपके पास योगी जी के पावर पास रहता है तो उन्होंने अपना छुड़वा लिया, समाजवादी पार्टी रहेगा तो वो भी छुड़वा लेगा। अभी इसके पास इतना पावर दिखा रहा है, जायज बात नहीं है। दिखा तो रहे हैं लोग ना जायज देखिए जायज बात नहीं है। किसी एक घटना को लेकर के आप जो है कि पूरे घटने को धार नहीं दे सकती हैं। हमने ये कहा पावर की बात, पावर के बाद एग्जाम्पल, किसी एक घटना को लेकर के एग्जाम्पल दिया, सिर्फ पावर का एग्जाम्पल। मैं तो कह रहा हूँ ना, पावर हर एक चीज का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, हर एक चीज का एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसको देख करके आप मानेंगी ना। किसी एक घटना को लेकर के किसी भी अरे मैंने पावर की बात करी भाई, पावर जिसके पास रहेगा वही अपने आप को क्लीन चिट दे देगा। देश के अंदर लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब होता है। लोकतंत्र के साथ देश चल रहा है। आपको लगता है कि संविधान और लोकतंत्र के साथ देश चल रहा है? पहले चलता था। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो गलत काम करेगा जनता देख रही है, उसका जवाब दे देगी। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि चुनाव के पहले आप मिले हुए थे और पूरा सुन लीजिए 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सरकार थी, इतना अच्छा काम किया, जनता ने 10 साल के लिए हटा दिया। जाहिर सी बात है ना, अच्छा काम किया हो तो जनता ने नहीं हटाया। मैं अभी समाजवादी पार्टी का जो है कि 10 से 15 काम गिना दूंगा। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 5 काम गिना दें, 5 काम खाली, 5 काम गिनाइए। भाई सुनिए ना, नहीं 5 काम गिनाइए। अरे हम क्यों काम मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग बहका रहे थे, हम लोग समझा रहे थे, बहकाने में आप सफल हो गए, हम लोग समझाने में सफल हो गए। भाजपा को आप वोट करते हैं तो बताइए 5 काम भारतीय जनता पार्टी बताइए। मैं अभी आजमगढ़ में जो है कि समाजवादी पार्टी का मैं 10 काम गिना दूंगा। नहीं बताइए आप, नहीं तो अगर भाजपा अगर अच्छा है, समाजवादी पार्टी अच्छा काम की है तो प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया हम लोगों ने, हम लोग समझाते रहे, ये लोग बहकाते रहे, ये लोग बहकाने भोली भाली जनता चुनाव क्यों हार गए? समझा गए जनता। हम बता रहे, हम बताइए हो गया। इधर देखिए भाई, जनता इन लोगों को खारिज कर चुकी है। मतलब सॉरी 2 बार से खारिज कर रही है जनता, अगली बार भी खारिज करेगी, लिख के ले लीजिए। पिछले 70 साल से खारिज कर रही थी, उपचुनाव 2-3 बार जनता पिछले 70 साल खारिज करी, 1-2 बार बीच में इन लोगों ने जो है कि जनता को बहका के 70 साल से भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। सत्ता शासन का दुरुपयोग करके जनता को बहका के कुछ साल आएंगे, फिर अब जाएंगे तो फिर 70 क्या 140 साल बाद फिर लोग दोबारा आने वाले नहीं। यहाँ पे हमने बात करी है, लंबी चौड़ी बहस हो गई है। इन सारी बहस को लेकर के जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे यहाँ लोग हिंदू जागरूकता की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे आप देखते हैं? इन सारी बातों को सुनकर के आपको क्या कहना है, निचोड़ में आप कमेंट करके बताइएगा। वही के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।